So, a very, very good evening to everybody. Good evening to Aarti, Beena, Jyoti, Mohini, Navya, Nirmal, Pooja, Ranjana, Roshni, Santosh ji, Jai ji, Roshni, Sadhana, then Shilpi, and everybody, and जिनका भी नाम है by mistake अगर नहीं ले पाई हो तो a very good evening. एंड टुडे वी कम ऑन एन अमेजिंग 14th डे. हमने बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करी है. और आज एक्चुअली किसी का मैसेज आया था मुझे, और उन्होंने मुझे बोला कि हाउ टू डील, ये मैं ओम कर रही हूँ, वो मुझे बहुत बेनिफिट कर रहा है, मेरे में अंदर पहले से बहुत ज्यादा पीस में महसूस कर पा रही हूँ. मगर मैम मुझे आप ये बताओ कि मैं क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील करूं. मैं अपने आप को तो ठीक कर लूं, मगर सामने वाला जब कॉन्स्टेंटली अगर आपको क्रिबिंग कर रहा है, आपको कंप्लेन कर रहा है, और आपको कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहा है जिसके वजह से बुरा लग रहा है. नो ऑडियो प्लीज. एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? एम आई ऑडिबल? कोई बता सकता है मेरे को? बीना इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल. अच्छा, रंजना इज सेइंग यस. तो Yes, you. ओके. तो आरती एंड निर्मल इज ऑल्सो सेइंग यस. तो आप अपने तरफ से आप देखिए आपके ऑडियो में कुछ मे बी वॉल्यूम आप इंक्रीज कर सकते. ओके. सो शी टोल्ड मी टुडे कि मैम ये वो मैं हेल्प कर रहा है, मगर आई एम नॉट एबल टू डील विद कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म. मेरा एनवायरमेंट जो है वो ऐसा है कि वहां से मुझे कॉन्स्टेंटली, मैं चाहे चाय में कितना भी अच्छा कर लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, फिर भी मेरे को वो क्रिटिसिज्म या कुछ ना कुछ कंप्लेन या मेरे को कुछ ना कुछ कोई बोलता ही रहता है, और मैं फिर उसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाती हूँ. तो नाउ प्लीज मेरे को समझाओ मैं कैसे कर सकती. तो आई टोल्ड हर, बट एट द सेम टाइम मुझे लगा कि आज हम जैसे एवरीडे एक पैटर्न को हम डू अवे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग री राइट कर रहे हैं एक नया पैटर्न. मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीबडी गोज थ्रू दिस. हर इंसान इंक्लूडिंग इवन आई हैव गॉन थ्रू एक्सपीरियंस ऑल दिस. तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो, आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है ना. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. आज का हमारा 14th डे का, लेट मी शेयर दी प्रेजेंटेशन आप सबके साथ. तो हमारा 14th डे का ग्रेटिट्यूड एंड हमारा ओम का, जहाँ पे हम रोज माइंडफुल एक्टिविटी कर रहे हैं और वहां पे हम करेक्शन ला रहे हैं. तो हम रो ओल्ड स्टक एनर्जी को निकाल रहे हैं और हम ये रिफिल कर रहे हैं कॉस्मिक वाइब्रेशन से. ओम से हम अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं. तो आज का जैसे एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि आज की हमारी एक्टिविटी ये, हाउ टू डील विद कांस्टेंट कंप्लेन क्रिबिंग. कोई कॉन्स्टेंटली क्रिबिंग कर रहा है, आप कुछ भी कर लो, अरे तूने तो ये ठीक ही नहीं किया, तो तू कर ही नहीं सकती थी क्या. कोई ना कोई कुछ ना कुछ आप जितने उमंग से और हैप्पीनेस से आप कर रहे होते हो और आप बताते हो, तो सामने वाला कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जिसके लिए आपको और बुरा लग जाता है ना. तो ये कांस्टेंट हर इंसान के लाइफ में होता है. दिस इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना. तो आज हम समझेंगे ये वाले सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है. okay? तो जैसे मैंने बताया, ये हमारा मास्टरी क्लास नहीं है. मेरा ये जो मास्टरी क्लास है, इमोशनल बूट कैम्प जो होता है, जो मैं जनरली कॉर्पोरेट्स में करती हूँ, उसमें हम और डिटेल में बहुत लेयर्स में काम करते हैं एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो ये मैं एक बेसिक लेवल में आप कैसे डील कर सकते हो वो क्लैरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ. ओके. इसमें कुछ बहुत मेजर क्लैरिटी होगी आपको लाइफ में, एंड यू विल बी एबल टू डील विद दिस सिचुएशन. ओके. तो ये सिचुएशन को डील करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगी. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक बार क्या होता है, मतलब एक बंदा होता है जिसके बहुत सारे दुकानें होती हैं, और उसने सारे दुकान अपने रेंट पे दिए होते हैं. तो रोज हर महीना वो जाता है और वो वहां से रेंट कलेक्ट करके और आता है. और तो उसमें से एक बंदा होता है जिसने उसकी शॉप रेंट पे ली होती है और वो उसको रेंट नहीं दे रहा.
तो वो पहले महीने जाता है, उससे रेंट मांगता है, वो उससे रेंट नहीं देता, तो उसको गुस्सा आता है, वो उसको डांटता है, फटकारता है, बोलता है ये कौन सा तरीका है करके, मैंने आपको रेंट पे दिया, आपको देना है करके। तो वो बोलता है हाँ 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 मैं दूंगा। तो ऐसे 1 महीना चला, दूसरा महीना आता है, दूसरे महीने भी सेम कहानी है, तीसरे महीने भी यही सेम कहानी है। ऐसे करते करते वो जो है बिल्कुल वो चिपकू के माफिक वो वाले शॉप में रह जाता है, ना उसको रेंट देता है, और वो और गंदगी भी फैलाता है वहां पे, बिल्कुल तहस नहस भी चीजों को करता रहता है। ओके। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने स्टोरी सुनी, जैसे मैंने आपको बताया, वो लैंड ओनर था, और वो उसके बहुत सारे शॉप्स थे, और वो रोज रेंट लेने जाता था, मगर ये एक बंदा था जो उसको रेंट ही नहीं देता था, कॉन्स्टेंटली ट्रबल कर रहा है, कॉन्स्टेंटली वहां पे गंदगी फैला रहा है, परेशान कर रहा है पूरी तरह से। ओके। अभी ये स्टोरी को अगर हम अपनी लाइफ में को रिलेट करें, तो आप कैसे को रिलेट कर सकते हो? तो इमेजिन, जो इंसान आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं और जो आपको परेशान कर रहे हो, आपने उनको अपने माइंड के अंदर रेंट फ्री स्पेस दिया हुआ है। सो आइडियली आप क्या करोगे? एज अ लैंड ओनर, अगर सपोजिंग आपकी शॉप है और आपको कोई उसका रेंट नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बोलोगे बहुत हो गया, इनफ, खाली करो, और मुझे भाड़ा नहीं मिल रहा है, आप दूसरा टेनेंट ढूंढोगे, राइट? मगर हम अपने माइंड के साथ इससे नहीं करते। हमें जो तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ वो उल्टा सीधा बोल रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है, हम क्या करते हैं? उसको हम उतनी ही ज्यादा, हमें थोड़ी जगह देनी है, मगर हम उसको इतनी ज्यादा जगह देने लगते हैं हमारी लाइफ में। और बिकॉज हम जब अकेले बैठे होते, तो हम कॉन्स्टेंटली वही सोचते हैं, उसने मुझे ऐसे बोला, ये हुआ, उसने मेरे साथ झगड़ा किया, ये क्या। तो हमने क्या किया? हमने रेंट फ्री स्पेस हमने अपने माइंड में हमने दिया हुआ है। सो जस्ट इमेजिन, आपने जिसको आपको जगह ही नहीं देनी है, आपको उसको स्पेस ही नहीं देना है, मगर आप उसको सबसे ज्यादा स्पेस दे रहे हो, है ना? नाउ पारुल इज सेइंग इट इज नॉट इजी टू डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम आवर माइंड, है ना? तो नाउ इसका जो सॉल्यूशंस जितना मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? सो जैसे मैंने बोला, रेंट फ्री स्पेस आपने दी हुई है, और वो बंदा मस्त, वो उसने तो जो बोलना था बोला, और वो मस्त चला गया है, और आप बैठ के उसकी खिचड़ी बनाई, उसके ऊपर से स्टोरी बनाई, और उसमें उसने ये बोला तो उसका मतलब ये था, तो वो था। हमने वो खिचड़ी चालू कर दी हमारे माइंड के अंदर। ओके। और बिकॉज वो हमने खिचड़ी चालू कर दी है, तो वो आप कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टेंटली उनकी वो ही एनर्जी में आप खींचे जा रहे हो। ओके। सो द फर्स्ट वे टू डील विद दिस, जब आप अवेयरनेस लेके आते हो अपनी चीजों में, अब जैसे आज ये हमारा अवेयरनेस क्लास ही चल रहा है, ये एवरीडे माइंडफुल वाला इज एन अवेयरनेस, क्योंकि वो डायमेंशन में आप जब देखोगे नहीं, तो आप समझोगे नहीं कि भाई ये तो एक रॉन्ग पैटर्न है, और ये हमें डू अवे करना। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बन जाते हैं, उनको डू अवे मतलब बिल्कुल उसको कट एंड थ्रो नहीं कर पाते हो, मगर आप उसको रीराइट कर पाते हो। रीराइट मतलब कि कैसे? एक ऑडियो कैसेट होता है, उसमें क्या होता है, आपको उसको कॉन्स्टेंटली बार बार यूज करना है, तो क्या होता है, वो एक रिकॉर्डिंग है उसके अंदर, है ना? आपको उसको वापस से यूज करना है, तो आप क्या करते हो? रीराइट करते हो, रिकॉर्डिंग वापस से कोई नया सॉन्ग डालते हो जो अच्छा होता है। तो सेम हमारे माइंड में हमें पैटर्न बनाना पड़ता है, ताकि हम ये कांस्टेंट चीजों से, हम जो हमें ट्रबल कर रही है वो चीजों से हम निकल पाए। तो हम रीराइट कैसे कर रहे हैं? हम ओम चैंटिंग से रीवायर कर रहे हैं, हम ये माइंडफुल क्लासेस से ही रीवायरिंग कर रहे हैं। तो दैट इज द वन। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, आपको जब ऐसे सिचुएशन में आप होते हो, तो आपको फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, आपको सामने वाला जैसे भी क्रिप कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, ओके, आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व, ओके, ऑब्जर्व करना है, आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, वो नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं लेनी है, आपको देखना है
नॉन जजमेंटल तरीके से आपको केवल देखना है, सुनना है जो भी वो बोल रहे हैं, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगी स्टेप्स क्या है ना। तो सबसे पहला इज अवेयरनेस, जो हम अवेयरनेस कर रही है माइंडफुल क्लास से, है ना। सेकेंड इज आपको ऑब्जर्व होना है कि सामने वाला अभी लाइफ की रियलिटी है, ओके। ये एक सबसे बड़ा लाइफ का लर्निंग है कि आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज रियलिटी। सामने वाले को आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन ओनली वर्क ऑन योर्स, यू कैन ओनली वर्क ऑन योर्स, यू कैन नॉट चेंज सामने वाले। सो नाउ इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, आपको हर्ट हुए जा रहा है, आपको फील हो रहा है, आपने कितनी भी मेहनत कर ली, अच्छी भी चीज कर ली, फिर भी वो आपको आपके लिए सपोर्टिव नहीं। तो आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, आपको नॉन जजमेंटल होते हुए आपको ऑब्जर्व करना है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड दिस कि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग। हाँ, हम सब इंसान ना, ये पूरे वर्ल्ड में, प्लैनेट में जितनी भी जन है ना, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग। किसी के लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, किसी के लाइफ में कम प्रॉब्लम्स है, तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो स्पेशली जो सामने वाला बंदा जो आपके लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिप कर रहा है, आपको कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, उसके माइंड में ये वाली एक टेंडेंसी है, मतलब ये एक पैटर्न उनके माइंड में बन गया है कि वो हर चीज को वो एक क्रिटिकल की नजरों से ही देख रहे हैं। मतलब जैसे वो होता ना कि जैसे घर में फॉर एग्जांपल मेड आई साफ सफाई करने के लिए, और उसने ठीक से नहीं किया, तो हम बोलेंगे अरे वो कोने में देख, वो उधर नहीं किया, उधर नहीं किया। तो फर वैसे ही मतलब एक माइक्रोस्कोपिक लेवल में वो हर चीज में खामियां ही ढूंढ रहे हैं। मतलब उनका फोकस कहाँ है, ध्यान कहाँ है, किसी की खामियां निकालो और मैं बताऊं, किसी की खामियां निकालो और मैं बताऊं। तो दे देमसेल्फ इज गोइंग थ्रू समथिंग, एंड उनका जो माइंड का पैटर्न है वो उस लेयर में चल रहा है। नाउ दे देमसेल्व्स डोंट नो, उनको खुद को नहीं पता है कि उनका वो पैटर्न वैसे चल रहा है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, सब रिकॉर्ड कर रहा है, और वो पैटर्न वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, बट दे आर नॉट अवेयर कि उनका ये बिहेवियरल सेट है ना। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी किसी को अवेयर होता भी है तो भी वो चूज करते टू ओवरलुक, है ना। तो इन दैट सिनेरियो व्हाट कैन यू डू? ओके, दिस इज द मोस्ट सिंपल चीज, जैसे मैंने बताया, ये एक पैटर्न है जो कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में चल रहा है। ओके, तो लाइफ की क्लैरिटी क्या है, आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू वर्क ऑन योर। तो आपको इसमें आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल चीज करनी है। आपको अपने आप, जैसे ही सामने वाला कुछ बोल रहा है जो आपको हर्ट हो रहा है, फील हो रहा है, और आपको लग रहा है वो फ्लिप भी करे जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को ये बोलना है, इट इज ओके, ये उनकी पर्सपेक्टिव है, इट इज ओके, वो जो बोल रहे, इट इज परफेक्टली फाइन, दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, इट इज परफेक्टली फाइन, इट इज ओके, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। आई एज फार एज मैंने अच्छी इंटेंशन और अच्छे भाव से काम किया है, दैट इज इट, इट इज परफेक्टली ओके। ये उनकी दृष्टिकोण है, ये उनका पर्सपेक्टिव है, उनका नजरिया है, उससे और मेरे में इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपने नजरिया बता रहे हैं, उनकी चीज वो उधर तक ही मैं रखना चाह रही हूँ, मैं वो एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। मैं एज फार एज मैं प्योर भाव एंड प्योर इंटेंशन से काम कर रही हूँ, दैट इज इट। हमें, हम कहाँ आंसरेबल है, हम भगवान को आंसरेबल, हम और किसी को आंसरेबल नहीं है। हम जो कर्म कर रहे ईच एंड एवरी, हमें एंड में वहीं पे आंसर्स करने हैं, हमें और कहीं नहीं करना करके। बल्कि इवन भगवत गीता में भी आपने देखा होगा कि अपने कर्म पे फोकस करो। कहने का मतलब है, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे। ओके, सो कहने का मतलब ये है, यू हैव टू फर्स्ट अपने आप को स्टेबल करना है आपको, है ना। क्योंकि आप जब सुनोगे तो आपको हाइपर हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेशन होगा। तो दैट टाइम यू हैव टू कीप ग्राउंडेड, आपको अपने आप को बैलेंस में रख। तो आपको अपने आप को बोला, इट इज ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, इट इज परफेक्टली फाइन। आई एम लाइक दिस, इट्स परफेक्टली फाइन। आपको अपने आप को इट्स ओके बोला,
दैट इज द फर्स्ट। ओके, तो सेकंड मैंने आपको पहले आपको बताया एब्जॉर्ब नहीं करना है, वो एब्जॉर्ब वाला फर्स्ट था। और सेकंड वाला स्टेप था इट्स ओके। इट्स ओके, आपको अपने मन के अंदर बोलना है। अगर आप एक्शन से नहीं कर सकते तो अपने मन के अंदर बोलो इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, दैट इज अ सेकंड। नाउ थर्ड पॉइंट इज दे, जैसे मैंने पहले वाली क्लास में मैंने बताया कि स्पेशली जब ट्रबल्स आते हैं हमारे लाइफ में, तो हम वो पर्सन से डील ही नहीं कर पाते। और बिकॉज हम डील नहीं करते तो हम रिपल्स करते हैं, हम रिपल्शन करते हैं, हम उसको हेट करते। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम रिपल्स कर रहे हैं। और जितनी ये लॉ ऑफ नेचर है, जिसको आप जितने दूर फेंकोगे वो उतनी ही मोमेंटम से आपके पास आए। ये नेचर का लॉ है। तो जब ये नेचर का लॉ है तो इसमें आप कैसे वर्क कर सकते हो? तो इसमें आपका थर्ड स्टेप होगा कि आपको उनको आपने पहले सेकंड स्टेप में आपने इट्स ओके बोल दिया। थर्ड में आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि दे हैव कम टू टीच यू समथिंग, सो यू हैव टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग। और अपने मन के अंदर आपको बोला है वो मुझे कुछ सिखाने आए, वो मे भी इसके वाया मुझे सिखा रहे पेशेंस, क्या शायद वो मुझे मेरे अंदर की और अंदर और मेरे पैटर्न्स को क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर हो रहा है, वो मुझे क्या सिखाने आए हैं, क्या लर्निंग्स है। मतलब दे आर गॉड इन दिस फॉर्म एंड वो मुझे कुछ सिखाने आए। सो व्हाट इज दैट लर्निंग, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? तो आपको अपनी लर्निंग्स पे स्विच करना है। आपको एकदम से अपने माइंड को लर्निंग्स पे ले जाना है और शांत रहो, आराम से अपने लर्निंग्स पे देखते जाओ। ओके, नाउ आई एग्री इट इज नॉट इजी, बट व्हेन यू कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, कीप ऑन डूइंग इट, ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी सामने वाले ने कुछ बोला, बहुत बुरे शब्द बोले, आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। ओके, जब आप ट्रिगर हो रहे हो दैट मीन्स एंगर तो फ्रंट फेस है, नीचे बहुत सारे लेयर्स है। तो जब आप ट्रिगर हो रहे हो तो आपको अपने आप को पूछना है कि मैं क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे, क्या है ऐसा जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, वॉट इज दैट आई कांट एक्सेप्ट। वो क्या है ऐसा पैटर्न, क्या ऐसा है कि मेरी ऐसी कोई कंडीशनिंग हो रखी है, क्या है कि मैं वो कंडीशनिंग, क्या है ऐसी कोई चीज जो मुझे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। तो जब आप 5 टाइम्स अपने आप को वाई 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 आप बोलना चालू करते हो, आप ऑटोमेटिकली अपने कोर के अंदर जाते हो और आप अपनी इंटरनल लेवल में जो शैडो वर्क जिसको बोलते हैं, आप शैडो वर्किंग अपना चालू करते हो। और जब आप शैडो वर्किंग चालू करते हो आपको धीरे 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 बहुत सारी चीजें आपको रियलाइज होने लगती। So this is the third thing that you can do. Okay. Now you can choose either of the one or you can do whatever. Okay. Now there is this next thing. तो स्पिरिचुअलिटी में हमारा जो सोल जब अर्थ में आता है, बिकॉज हम ओम की बात कर रहे हैं एंड वी ऑल आर सोल्स एक्सपीरियंसिंग अ ह्यूमन लाइफ। तो हमारा जो सोल जब ये अर्थ में आता है तो हम अपना सोल फैमिली, सोल नेम, हमारा खुद का नेम, अपना नाम क्या होगा, मेरा पार्टनर कौन होगा, मेरे बच्चे कौन होंगे, मैं कौन से कंट्री में बॉर्न होना चाहती हूँ, हम सब ये सब प्लान, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट प्लान होके हम आता है, हम चूज करते, वी चूज एंड वी कम। हम इतना तक चूज करते कि हम ये लाइफ में इवॉल्व होने के लिए हमारी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी रहने वाली, हमारी लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितनी रहने वाली है। तो हमारी जो सोल फैमिली होती है, हम उनसे, हम सोल लेवल पे हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि आप ये समय में, ये क्षण में आप मेरे लाइफ में डिफिकल्टी लेके आना, ताकि मैं उसको जब सॉल्व करने लगूंगी तो मैं धीरे धीरे इससे आगे बढ़ पाऊंगी और मैं अपने आप को इवॉल्व कर पाऊंगी। तो दिल, तो सोल लेवल में ये होता है। तो जो आपको लगता है कि जो सबसे ज्यादा आप हेट करते हो ना, जो एज अ ह्यूमन, एज अ क्लस्टर ऑफ सेल और ऑन एन आकार लेवल, actually if you look at it on a soul level they are your best friends. So when you start looking at them onto कि वो आपकी इवोल्यूशन के लिए आए, वो आपकी ग्रोथ के लिए आए, वो आपको नीचे, वो तो फ्रंट फेस है, वो जो पीछे है हमारे जो सोल के एसेंस में आप काम करने लगोगे, देन ये सारी चीजें मैटर नहीं करने लगती। तो हमारे 3 टाइप के कर्मास होते हैं। ओके, और हमें ये मनुष्य जीवन जो
हमें मिलता है 86,000 योनियों से लाइफ एक्सपीरियंस करते हुए हम ह्यूमन फॉर्म पे आते हैं। और हमारे 3 टाइप के कर्मा थे। फर्स्ट होता है संचित कर्मा। ओके, संचित कर्मा इज जो हमारे अलग अलग स्पीशीज में भी हम जो हमारा सोल की लाइफ रही है और हम फिर ये मनुष्य जीवन जिया, राइट? सो इट इज लाइक अ कलेक्शन ऑफ द कर्मास। ओके, सो इट्स लाइक अ टोटल डाटा बैंक आपका पूरा पीछे से लेके अभी तक का। ओके, तो हाउ कैन यू बर्न दी कर्मास? अगर सपोजिंग इसमें अगर कोई रॉन्ग पैटर्न या रॉन्ग चीजें हमने कर दी तो कर दी, ये चीज को आप प्योरीफाई कर सकते हो विद ज्ञान एंड ध्यान। ज्ञान मीन्स जब आपको नॉलेज होता है, आपको आत्मबोधन होता है, आपको रियलाइजेशन होता है, तो हम ये पूरा ओम चैंटिंग मेडिटेशन अगर आप देखो सुबह और शाम का, हम नॉलेज ही ले रहे हैं, हम इग्नोरेंस से रोशनी के टूवर्ड्स जा रहे हो। और जब आप अपनी अंदर की रोशनी शाइन करोगे तो ये सारी चीजें मैटर भी नहीं करेंगी। तो ज्ञान एंड ध्यान आपके संचित कर्मस को वो हेल्प करते हैं। ओके, नाउ लेट अस गो टूवर्ड्स दी प्रारब्ध कर्म, जो कि हम फिलहाल जो हम ह्यूमन बॉडी में हम जो करते, जो हम भोगते हैं। ओके, तो जो आपने काम किया वो कर्म, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब आपने जो काम किया उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा आपको। इसको कैसे करना है मैं एंड में आपको बताऊंगी। Then the last is the third is the Agami Karma. Okay, Agami Karma, as per Chandogya Upanishad, it is written कि जब आप कोई भी कर्म विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, बिल्कुल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, पूरी तरह से आप लाइक ईश्वर के टूवर्ड्स विदाउट एक्सपेक्टेशन जब आप काम करते हो टोटल डिवोशन के साथ, तो ये आगामी कर्मा की जो कर्मास होते हैं वो एक तरह से बर्न होते हैं, मतलब वो हेल्प करते हैं आपको टू टू मूव टुवर्ड्स द मोर स्पिरिचुअल पाथ। ओके, ना प्रारब्ध कर्मा जो हम जो फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं किया, हमने अच्छा किया बुरा किया, उसकी कॉज एंड इफेक्ट हम सबके लाइफ में हमें करना हो। मगर हम रिलेशनशिप मेंटेन करते तो हमें लगता है कि अरे वो जो कर रहे तो हम उसके लिए रिस्पॉन्स करें। तो इसके लिए द इजिएस्ट ऑफ ऑल इज एवरी डे इफ यू बिकम सो वाइज कि मैं कैसे कर्मास में अपनी लाइफ में या किसी के लाइफ में मैं कर रही हूँ, विच सीड, हर एक क्षण, हम एक सेकेंड में भी हम एक सीड बो रहे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम कर रहे हैं। तो अगर आपने इमेजिन नाउ, आप इतने कॉन्शियस हो गए कि आप किसी के लिए, आप अपने सोल लेवल से कनेक्ट होते हुए, परम तत्व से कनेक्टेड होके आप बिल्कुल यू बिलीव कि मैं अच्छा ही करूंगी। आई टेक अ डिसीजन कि मुझे मुझे अच्छा रहना, दुनिया कैसी है मेरे को इट डजेंट मैटर। जैसे मैंने बोला, कैसी भी परिस्थिति हो अपना ध्यान अपने पे। जब आप खुद डिसाइड करते हो अपने आप पे, हम बिकॉज हम डर जाते हैं क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी होती है, तो हम दूसरों के जैसे हम रीएक्ट करते हैं। हमें रीएक्ट नहीं करना है, हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें अपनी ब्यूटीफुल अपने तरीके से, हम जिस तरह से है वैसे यूनिक तरीके से हमें आगे बढ़ना। सो आज का हमारा टॉपिक इधर तक ही। एंड प्लीज रिपीट ऑल थ्री, आई एम फेसिंग नेटवर्क इशू। मोहिनी जी, आई विल राइट इट इन द, हाँ, श्रीकांत जी इज रिटन, थैंक यू सो मच। तो यू कैन, आई एंड इट वर्क्स लाइक वंडर, आप प्लीज एक्सप्लोर कर सकते हो उस पे। तो आज हम खाली ओम चैंट करने से आपका हर चीज, एनीथिंग, मतलब आपका, मैं बता रही हूँ, हमारा पूरा यूनिवर्स का अस्तित्व इज ओम। आपके, आपका खुद का अस्तित्व इज ओम। आपका ईच एंड एवरी बॉडी इज वाइब्रेटिंग इन दिस कॉस्मिक वाइब्रेशन। तो आप वो सुपर पावर को कनेक्ट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी वाइब्रेशन है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर हमारा गाइडेड मेडिटेशन टुडे। और सेम इट इज द ओमकार, और पूरे साफ इंटेंशन की सबके लाइफ में पीस, हार्मोनी और लव रहे, और प्योर इंटेंशन के साथ हम आगे बढ़ते हुए आज का हमारा मेडिटेशन हम करने जाए। तो आईज क्लोज करके बहुत आराम से आप बैठ जाओ।
और अच्छी गहरी श्वास लेते हुए आपको ओमकार। सो शायना जी, ओम एक ऐसी ध्वनि है, आप किसी कोई भी टाइम पे आप कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग इज द आइडियल, मगर आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ओम हैज नो रिस्ट्रिक्शन अनटिल अनलेस खाली आपको 12 बजे से लेके 2:30 AM वो टाइम अवॉइड करना, अदरवाइज आप कभी भी। तो विथ प्योर इंटेंशन, प्योर भाव, पूरी तरह कनेक्ट होते हुए हम ओमकार।